आदाब दोस्तों। आज एक ज़रा सा मुख्तलिफ टॉपिक है। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को ना भी पसंद आए, थोड़ा सा तनकीदी है। आज का मौजू है दूसरों के लिए दर्द की वजह न बने। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब इंसान मुस्कुरा रहा होता है तो उसको कोई गम नहीं होता। गम तो दुनिया में सभी को थोड़ा बहुत, किसी को ज़्यादा किसी को कम होता है। अब मुझे भी होता है, मैं भी परेशान होती हूँ। मैं अपने मेकअप के पीछे अगर छुपा के बैठी हूँ तो किसी को कुछ नहीं पता होता है कि किसके साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तालीम यहाँ पर हुई है और मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ता है, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, जो यंग जनरेशन है उनके साथ, उनके मसाइल, घरेलू मसाइल, औरतों के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, माँ बाप के मसाइल, सारे मसाइल से वास्ता पड़ता रहता है। और बहुत सारे लोगों के मसाइल जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग कौन, कहाँ, किस किस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के मामलात में ना बोले, चाहे वो मामला कैसा ही क्यों ना हो। जैसे कि सुनने में आता है कि जैसे फलां ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, वो इतनी बेहंगम तरीक़े से कपड़े पहने हुए हैं, या जैसे कि वो मोटी है तो उस पर फ़लाँ चीज़ जचती नहीं है, तो भाई वो तो इतना स्मार्ट है तो उसे जिम जाने की क्या ज़रूरत है, या उसे डाइटिंग करने की क्या ज़रूरत है। आपको नहीं पता, हो सकता उसको कोई बीमारी हो और वो अपनी बीमारी आपको बताना ना चाहता हो और वो खाने पीने में एहतियात करता हो। तो कुछ नहीं मालूम होता है किसी के बारे में, हमें मालूम ही कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बात करने से पहले, जैसे जर्मन का एक बड़ा अच्छा वर्ड है ज़िश हिनाइनवर्सेtzen, कि दूसरे की जगह पे ख़ुद को दूसरों की जगह पे रख के सोचो। तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की जगह पे ख़ुद को रख करके ये सोचें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कोई हक़ हासिल नहीं है दूसरों के बारे में कुछ भी जैसे कहने, इसलिए कि आपको नहीं पता कि वो शख्स जो अगर डांस करके वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसके क्या सिचुएशन है। इसलिए कि हर इंसान जो है ना अपना कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, कोई भी अमल कर रहा होता है, सब अपनी सिचुएशन के हिसाब से करते हैं, चाहे वो आप है, चाहे हम हैं, कोई दूसरा है, तीसरा, कोई भी। इसलिए इंसान अपने सिचुएशन से निकलने के लिए काम कर रहा होता है। तो हमें नहीं मालूम कि वो शख्स, उसका क्या सिचुएशन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसको डांस करके वीडियो अपलोड करके सुकून मिलता है तो उसका हक़ है ये सुकून हासिल करना, और हमारा कोई हक़ नहीं है उस पर तनकीद करना। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है देखना तो आप ऊपर स्क्रॉल कर लें, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके अपने हाथ में है, आप देखें या ना देखें। बेहतर है कि इंसान किसी के बारे में कुछ गैर ज़रूरी फजूल बातें करे, उससे बेहतर है कि इंसान ना करे, खामोश हो जाए, ना देखे, दूसरे से ज़िक्र ना करें। अगर आपके साथ उस शख्स का राब्ता है और आप अगर समझते हैं कि उसको अकेले में आप कोई भी ऐसे कोई पता नहीं नाज़ेबा तो नहीं, अगर है तब अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि उससे बात करें और उसको बताएं तो बता दें। लेकिन इसका भी कोई हक़ नहीं है, किसी इंसान का हक़ नहीं है किसी को शख्स को ये कहने का। लेकिन बहरहाल हमारे माशरे के लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है उसमें तो। लेकिन मेरा काम है कहना और सुनना समझना तो सब इंसान के अपने हाथ में, उसको क्या करना है उसको नहीं करना है। लेकिन चूँकि मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का असाब इतना मजबूत नहीं होता है
जितना आपका असाब मजबूत है, हो सकता है उस शख्स का असाब इतना मजबूत ना हो और वो आपकी बातों को सुन के उसको रियलाइज़ ना कर सके और ख़ुदकशी कर ले, इसलिए कैसा होता है। आज ही मैंने किसी फैमिली का सुना है कि 2 बहन भाई चंद महीनों में ट्रेन से कूद कर जान दे दी। फैमिली प्रॉब्लम। तो देखिए दुनिया जो है ना कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ जंग हो रहा है, कहाँ कितने लोग मर रहे हैं, कोई भूख और अफलास से मर रहा है, किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के पैसा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई किसी घर में छत नहीं है, पता नहीं क्या कुछ कितने प्रॉब्लम इस दुनिया में है। हमें क्या ज़रूरत है लोगों को मज़ीद प्रॉब्लम्स में डालने की। असाबी प्रॉब्लम, आपको पता है असाबी प्रॉब्लम जो है ना इंसान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो इसलिए एहतियात क्या करें, किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम्स में ना डाला करें। देखिए जैसा कि मैंने बताया है कि दुनिया आजकल बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है। आइए हम सब एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। एक दूसरे के लिए अगर सहारा नहीं बन सकते हैं, आसानियाँ तो दे सकते हैं ना, कि ताकि आसानी से वो जी सके। अच्छा कभी कभार मुझे उर्दू बोलने में मुश्किल होती है तो मौना सर मजाक कर कभी अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलती करूँ तो बराए मेहरबानी माफ़ कर दिया करें। अच्छा ये टॉपिक शुरू करने से पहले लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत हंसने की आदत है, जो कि कभी कभार मुझे बुरा भी लगता है मैं इतना क्यों हंसती हूँ। लेकिन खैर हंसते रहना चाहिए, आप भी हंसा करें। हंसने से सेहत अच्छी रहती है, गम भी भूल जाता है इंसान। या ये हो सकता है कि इंसान इतना ज़्यादा गम उठाता है कि उसको हंसी में तब्दील कर लेता है। तो बहरहाल खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, खुद भी खुश रहिए, अगले के लिए भी रास्ता बनाइए कि वो खुश रहें। देखिए मैंने देखा ना कितनी दफ़ा मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ ना लोगों के फेसबुक पे या इधर उधर जहाँ पर भी लोगों ने वीडियोस अगर डाले होते हैं, कोई अदाकार वगैरह है तो उनके ऊपर भी ऐसे अजीब अजीब डायलॉग्स लोगों ने लिखे हुए होते हैं। तो कोई अगर किसी पॉलिटिक्स का भी कुछ अपलोड अगर किया है, कुछ अगर ख़िलाफ़ है या जो भी है, तो वो तो क्या कहते हैं उसको, वो तो पता नहीं भागा हुआ शहरी है या पता नहीं किस तरह की चीज़ें ना, अजीब अजीब बातें, मतलब वो सिर्फ हमारे कल्चर में हो सकता है इस तरह की अजीब अजीब बातें जो कि दिमाग कबूल नहीं करती है ऐसी चीज़ों को। मेरी तो कम से कम नहीं कबूल करती है ऐसी बातें, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो बस सबसे बड़ी बात यही है कि मैं कहूँगी हाथ जोड़ के भाई बहनों मेरे हम वतनों, मेरे कल्चर के लोगों, चाहे वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं या बंगाली हैं, बांग्लादेशी, तो वो सबको मैं यही कहूँगी कि भाइयों बहनों ना करो ऐसी चीज़ें कि जिससे अगले की नफ्सियात का बेड़ा गर्क हो जाए और शरियाने फट जाए और वो या तो मर जाए या फिर ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरों के बारे में ना बोला करें। पता है बात ये होती है ना, कभी मतलब जैसे खामोशी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है। इंसान अगर कोई गलत बात कहे उससे बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। देखिए आज अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे ना तो कल को आपके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए हमें नहीं पता कल हमारा क्या वक्त आने वाला है। मुझे नहीं पता, अभी मैं उठूंगी मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा ना, मुझे तो नहीं मालूम है कि क्या होगा मेरे साथ। तो बेहतर है कि इंसान अपने लिए सोचे, अपने लिए टाइम लगाइए। इसलिए आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है दूसरों की ज़िंदगी से। अगर आप अपना ज़्यादा अपने ऊपर तवज्जो दें, ख्याल करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत ये कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे कपड़े पहन कि साड़ी पहनने से उसका इतना जिस्म नज़र आ रहा है और फला छोड़ दें दूसरों के बारे में बातें करना। और देखिए
انسان اگر محبت نہیں دے سکتا نا کسی کو تو اس کو نفرت نہیں دینا چاہیے. محبت، توجہ، احساسات، کسی کے جذبات بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان بازار سے نہیں خرید سکتا. اگر اس کے پاس کتنے پیسے کیوں نہ ہوں وہ نہیں خرید سکتا، کوئی بھی نہیں. یہ سب چیزیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہے اور ایک اچھے دل کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کے لیے آپ درد رکھتے ہیں، آپ محبت رکھتی ہیں، یا کسی کے لیے خوش ہونا بھی ایک عبادت میں شامل ہے نا. کہ آپ اگر کسی کو کی کوئی چیز دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اس کی کوئی اچھائی پہ نظر پڑی تو آپ مطلب ماشاء اللہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں. اور کتنی بڑی بات ہے نا، ایسا دل ہونا بھی کتنی بڑی بات ہوتی ہے. ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا دل ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر دوسروں کو دیکھ کر کے یا اس کی اچھی چیزیں دیکھ کے ہمیں جلن شروع ہو جائے تو کتنی عجیب بات ہے. یا اگر وہ کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم تنقید کرنا شروع کر دیں، کتنی عجیب بات ہے. اور اگر ہم اس چیز کو سوچیں کہ اگر میرے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے، ہمارے بارے میں مطلب اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچے کہ یار اگر میں اس کی جگہ پہ کھڑا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ اچھی ہیں، ہو سکتا اگلے کو آپ نہ لگتے ہوں، نہ لگتی ہوں اچھی، ہو سکتا وہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہو. تو بہتر نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا کسی کے بارے میں باتیں نہ کرے. کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی ہے. آپ سب سلامت رہیے، ہمیشہ خوش رہیے اور دوسروں کو جینے دیجیے، خوش رہنے دیجیے. اللہ حافظ.